एसडीएम आवास है और एसडीएम आवास पे पूरा चारों ओर से मलबा भर गया है। उत्तराखंड फिर डूबा। तबाही के सैलाब में रात में मच गई चीख पुकार। घरों के अंदर घुसा पहाड़, फिर दिखा धराली जैसा मंजर जिसने अंदर तक हिला दिया दगड़ियों। बताऊंगा आपको पूरी खबर और दिखाऊंगा एक धराली और की तस्वीर। बस आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहले धराली और अब थराली। थराली में तबाही की तस्वीरें डरा रही हैं, दर्द की दास्तां बयां कर रही हैं। हमारा पहाड़ हमेशा से अपनी खूबसूरत और शांत वादियों के लिए जाना जाता रहा, लेकिन इस बार उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बारिश ने उस शांति को तोड़ दिया दगड़ियों। पहले उत्तरकाशी का धराली, अब चमोली का थराली। थरथरा रहा है, थरथरा कर हिल रहा है थराली और इंसान भी। दोस्तों, ये बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं लाई, बल्कि पहाड़ों के दर्द की अनकही चीख है। यहाँ के लोग हर बार इस मॉनसून में प्रकृति का सैलाब झेलते हैं, इससे घिर जाते हैं। यहाँ नदियां उफान मारती हैं और मलबा सड़कों को निगल जाता है, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं। इस बार ये तस्वीर चमोली के थराली से आई है दगड़ियों। थरथरा देने वाली तस्वीर। 22 अगस्त की देर रात बादल फटने से थराली के कोटड़ी, राड़ीबगड़, अपर बाजार, कुलसारी, चेपड़ो और सगवाड़ा जैसे इलाकों में तबाही ने सबको डरा दिया दगड़ियों, तबाह कर दिया सब कुछ। मकान मलबे में दबे दिखाई देते हैं, दुकानें बह चुकी हैं ऐसा लगता है। वाहनों की तस्वीर आप देखेंगे तो मलबे की चपेट में आए हैं। कई लोग अब तक लापता बताए गए हैं। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि पहाड़ों की दुर्दशा की तस्वीर है थराली। पहले धराली, अब थराली। बारिश तो हर साल आती है दगड़ियों, मगर इस बार वो सिर्फ बारिश बनकर नहीं आ रही है। ये प्रकृति का गुस्सा, ऐसा मानो पहाड़ अपने भीतर की पीड़ा को बारिश के रूप में बहा रहा हो। चेपड़ों में बारिश की मार ऐसी थी दगड़ियों, तस्वीर ऐसी आई यहां से कि एक बुजुर्ग के लापता होने की खबर आई, इलाके में कोहराम मच गया। वहीं सगवाड़ा गांव की बात करूं तो यहां एक 20 वर्षीय युवती मलबे में दब गई। ये महज आंकड़े नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जिनका हर पल एक संघर्ष बन गया है दगड़ियों। पहाड़ में बारिश का बहाव इतना तेज होता है कि मकानों में घुसा मलबा, कमरे को निगलता हुआ पानी, दुकानों में रखा सामान बह जाता है। यहां भी बहा मकानों की दीवारें चटक चुकी हैं, लोगों की आंखों से चैन छिन चुका है दगड़ियों। इस थराली बाजार में 108 एम्बुलेंस समेत 5 गाड़ियां मलबे में दब गई। सैकड़ों का तो नामो निशानी मिट चुका है। जी हाँ, सड़क की तस्वीर देखेंगे तो कहेंगे कि सड़क कहां है। कई संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, पैदल चलना तक दूभर है, जोखिम से भरा हुआ है। अगर राड़ीबगड़ की बात करूं दगड़ियों तो यहां पर एसडीएम आवास और नगर पंचायत अध्यक्ष का घर मलबे में दबता दिखाई दिया, उससे बच नहीं पाया। लाइव है राड़ीबगड़ से लाइव, ये देख सकते हैं किस कदर तक तबाही मची हुई है। एक बादल ने यहाँ पे पूरा क्षेत्र में, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए मकान, संदीप भाई के मकान भी देखिए, इधर से पूरा मलबा आ चुका है दोस्तों। बहुत खतरनाक स्थिति। अभी सुबह का नगर आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा एसडीएम आवास जो है। हेलो, कौन भाई? अरे घर के कमरे में। ये देखिए, ये एसडीएम आवास में भी पूरा मलबा घुस चुका है। ये देख सकते हैं पूरा आवास टूट चुका है। और ये बादल फटने से यहाँ पे बहुत तबाही हुई है। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, गाड़ियों का कहीं कोई पता ही नहीं है कहाँ तक, किस हद तक यहाँ पे किस हद तक तबाही मची हुई है। ये हमारी टीम एसडीआर की टीम काम कर रही है। ये देख सकते हैं गाड़ियाँ पूरे मलबे में गाड़ियाँ दब। ये देखिए स्कूटी, देखिए आप खाली स्कूटी देखिए कि कौन बोलेगा ये स्कूटियाँ हैं। ये देखिए, ये राड़ीबगड़ का नज़ारा है, यहाँ से लाइव आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए गाड़ियों के क्या हाल हो रखे हैं दोस्तों। कुलसारी और कोटडीप में स्थानीय लोगों की बाइकें
4 पहिया वाहन मलबे में समा गए। ये सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की रीढ़ का टूटना है। स्थानीय लोग बताते हैं दगड़ियों, बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे आसमान नीचे आ रहा हो। घर के अंदर पानी और मलबा घुस आया। बच्चे डर से चीखने लगे। जैसे जैसे उन्हें आभास हुआ इस त्रासदी का, लोग बाहर निकले घर से, ऊंचाई की ओर भागने लगे। ऐसी तस्वीरें केवल फिल्मों में नहीं होती दगड़ियों, ये थराली के लोग असल में ऐसी तस्वीरों को जी रहे हैं आज। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को तुरंत राहत केंद्र में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस की टीमें युद्ध स्तर पर काम में जुट गई। कल रात थराली में बादल फटने की घटना घटी है, जिससे कि थराली, केवड़ों और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है और एक महिला के घर की दीवार में दबने की खबर है और एक आदमी केवड़ों में मिसिंग चल रहा है। इसके अतिरिक्त परिसंपत्तियों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान वहाँ पर हुआ है और प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है और लोग भी जिला प्रशासन से जा रहे हैं घटनास्थल को। जगह जगह पे रोड बहुत सा हुए हैं, ब्लॉक हैं, तो जैसे रोड से जा रहे हैं, आगे मूव कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी और हेलीकॉप्टर की रिक्वेस्ट भी की गई है ताकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को हम मोबिलाइज कर सकें घटनास्थल पर और पूरा डिटेल्ड आंकलन तभी हो पाएगा जब मौके पे पहुँचेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ स्थानीय स्तर पे रिलीफ सेंटर हम लोग बना रहे हैं ताकि लोगों को आवश्यक हम जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराएं। इधर बारिश का खौफ ऐसा है दगड़ियों, प्रशासन ने एहतियातन थराली क्षेत्र के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को 23 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि संचार व्यवस्था बुरी तरीके से बाधित हुई है, मोबाइल नेटवर्क कमजोर है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप बताई गई है। लोगों ने अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर ऊंचाई पर बने सामुदायिक भवनों में शरण ली है दगड़ियों। इधर मौसम की बात करूं, मौसम विभाग ने 22 से 25 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 23 अगस्त यानी कि आज की तारीख कुछ जिलों में रेड और कुछ जिलों में येलो अलर्ट है। पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे सीमांत जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। बारिश में नदी नाले उफान पर हैं। भूस्खलन का खतरा अभी टला नहीं है दगड़ियों। पहाड़ में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। जब से धराली वाली तस्वीर सामने आई डराने वाली, उसके बाद मैंने कई वीडियोस बनाए, कई रिपोर्ट्स तैयार की, उन रिपोर्ट्स को आप तक पहुंचाया और मैंने बार बार ये कहा कि ये पहाड़ पर जो मुसीबत आ रही है ये अभी टली नहीं है और ऐसा भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन थराली जैसी तस्वीर फिर सामने आ गई। पहाड़ में कहीं भी रहना समय इस समय मानसून के समय जब बारिश हो रही है खतरे से खाली नहीं है, जोखिम से खाली नहीं है दगड़ियों। उत्तराखंड हर साल मानसून के नाम पर आंसू बहाता है। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं दगड़ियों जो आती हैं और हमें तबाह करके चली जाती हैं? हमारी लापरवाही की कीमत नहीं है ये? कई बार ये सवाल अपने आप से भी पूछना चाहिए। जो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, यहां पर बेतरतीब तरीके से निर्माण हो रहा है, बेतरतीब तरीके से। लोग बस लोकेशन देखते हैं कि बढ़िया है तो बस वहीं पर घर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट सब बन जाता है। जो पानी के निकलने का रास्ता है उस रास्ते को दिया ही नहीं जाता। दरअसल जल निकासी के लिए एक अलग थ्योरी है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो पानी के सामने जो भी आएगा वो सब बहा कर ले जाएगा, जैसा हम देख रहे हैं। एक और समस्या है दगड़ियों, जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम घर बनाने या दुकान बनाने या होटल बनाने की बात करते हैं तो हम उस इलाके में छटनी कर देते हैं, वनों को काट देते हैं, पेड़ों को काटा जाता है, अंधाधुंध कटाई होती है। अब ये तो सभी जानते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं और ऐसे हालात में हम बच सकते हैं। लेकिन ये सब हो रहा है। जब बारिश इन सब में मिलती है तो विनाश को बुलावा देती है। थराली की ये घटना न सिर्फ एक जिला या राज्य की पीड़ा है बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि सरकारें दिल्ली से भी चलती है, यानी कि केंद्र सरकार भी अगर इस पर फोकस ना करे तो जो पहाड़ी इलाके देश के हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या फिर कोई और इलाका, हिमालयी बेल्ट के जितने इलाके हैं वहाँ पर ऐसी तबाही होगी। अगर हमने
अब भी प्रकृति की भाषा नहीं समझी दगड़ियों तो हर साल और ज़्यादा ऐसी तस्वीरें आएंगी। आज ज़रूरत सिर्फ राहत और बचाव की नहीं दिखती, एक स्थायी समाधान की ज़रूरत है। अब थराली में थर्रा देने वाली ये तस्वीर जो सामने आई है, इसमें कितना नुकसान होगा उसका आकलन तो विभाग कर ही रहा है। मौजूद है वहाँ पर जिला प्रशासन, सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था, एनडीआरएफ की व्यवस्था, रेस्क्यू के लिए है एसडीआरएफ की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की टीमें वहाँ पर भेज दी गई हैं, स्वास्थ्य विभाग की। जब तक हम पहाड़ों को समझकर उनके अनुकूल योजनाएं नहीं बनाएंगे, सरकारें नहीं बनाएंगी, तबाही हर साल लौटेगी और शायद और ज़्यादा भयावह रूप लेकर। दगड़ियों, थराली की इस रात ने जो उजाला छीना है ना लोगों की जिंदगी का, उसे हम वापस नहीं कर सकते। प्रशासनिक व्यवस्था, समाज और नीतियों की एक गहरी परीक्षा ऐसे हालात लेते हैं जैसे पहले धराली में थे और आज थराली में हैं। जगह बदल जाती है लेकिन तस्वीर तो वही है ना, तबाही वाली। ऐसी खबरों को लेकर और थराली में आई आपदा को लेकर आपकी राय क्या है? और जिस तरीके से आपदा प्रबंधन को लेकर सवाल उठते रहे हैं और कोई सुझाव, जिस तरीके से आज हम विकास कर रहे हैं, बेतरतीब तरीके से हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट बना देते हैं, जल निकासी की व्यवस्था को लेकर मैंने सवाल उठाया, उन सब पर भी आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को लाइक करें और शेयर करें, उन तमाम लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि इसमें वो सवालात हैं जो सुनने चाहिए सिस्टम ने भी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। पूरा एसडीएम आवास है और एसडीएम आवास में पूरा चारों ओर से मलबा भर गया है।